भाई सब राइज एंड फॉल का आज तीसरा एपिसोड रिलीज हो चुका है और आज उसके ऊपर ही बात करने के लिए आए हैं कि आज हमारे पावर स्टार पवन सिंह का क्या क्या कारनामा रहा है। तुमको पहले ही और सी के बारे में बताओ। लड़का और लड़की। लड़का और लड़की। ही मतलब लड़का, सी मतलब लड़की। तो मैंने उनको भी कल बोला कि तुम ही हो ना। हाँ, तो वो ही तो मैंने बोला। हालांकि वो शांत रहते हैं, उस हिसाब से कंटेंट बहुत कम मिल पाता है, ये शिकायत बहुत लोगों की है। पर मेरा कहना ये है कि उनका उपस्थित होना ही एक कंटेंट है, उनका चेहरा आना ही एक कंटेंट है, वो खड़े ही रहेंगे यही एक कंटेंट है। और इस टॉपिक पर वो खुद भी बोलते हुए नजर आए हैं। देखिए आज का जो चीज शुरू होता है, आज एक एपिसोड जो रिलीज हुआ है, आज मेन एपिसोड आज ही रिलीज हुआ था। बाकी दिन इंट्रोडक्शन वाली थी, जान पहचान वाली थी, उस हिसाब से अपना सेटिस्मेंट बैठा रहे थे। पर एपिसोड आज से शुरू हुआ है और आज से धुरंधर वाली जो कारनामे हैं वो आज से शुरू हुई थी। शुरू होता ऐसा है कि एक इन लोगों को टास्क दिया जाता है जो नीचे बेसमेंट में रहते हैं। इनको टास्क ये दिया जाता है, एक बर्फ की सिल्ली होती है, उसके अंदर नींबू होती है, उसे फोड़ करके एक निकालना पड़ता है, पानी के अंदर से निकाल करके हथियार निकाल के लाओ, उस नींबू को फोड़ो, उस नींबू को ले जा करके काटो, काटने के बाद मुंह से दबा करके गिलास भर में उसको गिलास आधा गिलास पूरा भरना होता है, ठीक है। और ये चीज करने के लिए इसका जो डिसीजन लेना था वो रूलर से लेते थे जो ऊपर बैठे हैं। अब 1 घंटे के अंदर 10 गिलास भरनी है या 1 घंटे के अंदर 25 गिलास भरनी है, ये डिसीजन लेना था ऊपर वाले को। ऊपर वाले ने 25 गिलास भरने का डिसीजन लिया, जो कि आधा आधा भरना था, उस पर एक रेड कलर का एक लेबल लगा हुआ था, वहां तक भरना था। पर ठीक है, वो लोगों ने अपना जिस तरीके से मेहनत कर पाए किए। इन्होंने हमें 25 गिलास भरने थे, उनको दिख नहीं रहा ये गिलास क्या है। इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है रूलर्स में। अरे तुमसे हो नहीं रहा है। अरे मैं तेरे को 1 घंटा देता हूँ, तू 25 लाइन बोल के दिखा दे मुझे। अरे भाई तू क्या करता है, तू क्या बोलता है, वो तेरे पास ही रख। पर 2 लड़कियां थी जो सिल्ली को तोड़ी थी बर्फ वाली को, और उसमें से नींबू निकाल करके काट करके, और 2 लड़के थे जो दांत से करके, मतलब एक थर टाइप का हो जाता है ना, तो वो लोग एक ही गिलास भर पाए, मतलब 2 लोग मिलकर के एक ही गिलास भर पाए। ये लोग उसमें असफल रहे और ये लोग आज फिर से वहीं रह गए, मतलब बेसमेंट में ही रह गए, कोई ऊपर नीचे नहीं गया। लेकिन इस चीज को लेकर के बहुत अफरा तफरी हुई, बहुत तू तड़ाक हुआ, क्योंकि जो लोग रोलर्स हैं वो लोग के ऊपर ये अंजाम लग रहा था कि भाई तुम लोगों ने इस तरीके से काम किया है, 1 गिलास नहीं भर पाई 20 मिनट के अंदर, मान लो 1 घंटा और भी हम करते 3 गिलास और भर लेते, 25 गिलास तो पॉसिबल ही नहीं है, 10 गिलास भी पॉसिबल नहीं है। ये सब लेकर तू तड़ाक हो रहा था। लेकिन वहां पर जो पावर स्टार पवन सिंह बैठे थे वो कुछ नहीं बोले, और हालांकि बहुत साइड वाले कॉर्नर पर बैठे थे, मतलब सबसे साइड में जो सीट है वहां पर वो बैठे थे। जो लोगों ने देखा होगा, चीज नोटिस किया होगा, ये चीज को लेकर के पावर स्टार को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो बोले या ना बोले, उनका कहना मतलब था अगर हम नहीं भी बोल रहे हैं, हम चुप भी हैं, तो वो 30 सेकंड का टीआरपी जितना ज्यादा होगा, जितना कि हम लोग घंटों घंटों भर करोगे, उतना भी टीआरपी नहीं होगा। मुझे क्या लगा, तो मैंने सिर्फ इसीलिए बोला कि मैं अपने आप पे आऊँ ना तो 1 मिनट में सब नो नहीं बोलता है, आदमी चुप रहता है। तुम 5 घंटा चिल्लाओगे ना और 30 सेकंड चुप रह के भी पवन सिंह टीवी पे दिखेगा ना, तो टीआरपी 30 सेकंड का ही ज्यादा आएगा। ये मेरा घमंड नहीं बोल रहा है, मैं उतना मेहनत किया हूँ और मुझे ऑडियंस मुझे प्यार करता है। मुझे चाहिए बीच वाली सीट, क्योंकि मैं सीनियर हूँ। और ये बात जब वो किसी से बोलते हैं तो वो जो बंदा पास में बैठा था तो सॉरी करता कि नहीं सर, मुझे लगा कि वो सीट देगा, उसे लगा वो सीट देगा, आगे से गलती नहीं होगी। मतलब सब लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं। मतलब पावर स्टार का पावर आप समझ रहे हैं कि वो बंदा जहां पर बोल दिया कि मुझे साइड वाली कॉर्नर की सीट नहीं चाहिए, मुझे सामने चाहिए क्योंकि मैं सीनियर हूँ, तो ये लोग हाथ जोड़ करके सॉरी बोल रहे हैं कि सर आगे से ऐसा नहीं होगा। जब हम लोग बैठने जा रहे हैं तो उस टाइम थोड़ा सा कुर्सी पे कौन कहाँ बैठेगा। नहीं सॉरी अगर मैं नहीं, सही बात है भाई। जबकि यहाँ पर ये सारी चीजें नहीं चलती है। जिस तरीके से मुझे लगता था कि ये लोग छोटी छोटी बात पर लड़ जाते हैं, वहीं एक कमलदीप नाम करके है, जो भी होगा वो लड़का जो ये वाला है, जानते हैं आप लोग, तो वो लड़का जब बोलता है कि भाई हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमारे हिसाब से बात करो, तुम अपने पार्ट पर बोल रहे थे पर मुझे बोलने का मौका नहीं मिला, तो इस बात पर उसको जवाब मिलता है कि हम अपने पार्ट पर बोले हैं और वहां हम बोलेंगे, तुम्हें नहीं अच्छा लगता तो मत रखो, क्योंकि मेरा ह्यूमन नेचर यही, हम इस तरीके से रहते हैं, इसी तरीके से रहेंगे, तुम्हें जो करना करो। तो मतलब सामने वाले बंदे को उसी पॉइंट पर जहां वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट मांग रहा है, वहां पर उसको सेम उल्टा जवाब मिलता है। वही टॉपिक पर पावर स्टार पवन सिंह बोलते हैं कि हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमें बीच की जगह चाहिए, तुम लोग साइड बैठो, तुम लोग साइड बैठो, कॉर्नर की सीट नहीं चाहिए मुझे। वहां पर लोग सॉरी बोलते हैं। एक जगह और पावर स्टार थोड़ा गुस्से होते हैं नजर आए, जब ये जाते बहसबाजी चल रही थी उन दोनों की, तो कहीं देखो कोई भी लाउड में नहीं बोलेगा, मतलब कोई उनको जवाब नहीं दिया, सब लोग फिर शांत हो गया और फिर आराम से बात करने लगे। मतलब पावर स्टार का पावर हर जगह दिखता है भाई। वो कह रहे हैं कि अब हम नीचे नहीं जाएंगे तो मतलब नहीं जाएंगे। और लास्ट का जो डिसीजन था, लोग ले रहे थे अपना डिसीजन कि पहले 10 गिलास वाली दी जाए इन लोगों को, 25 वाली। पावर स्टार कहते हैं तुम लोगों को कोई ऐसा तो नहीं कि कोई बाद में ये बोले कि भाई हमें बोलने का मौका नहीं मिला,
सब कहने नहीं 25 डन है तो कहें चलो फिर डन है। तो मतलब हर चीज में जो मॉनिटरिंग करने का काम है वो उनका ही है, फुल डिसीजन जो लेते हैं वो वही लेते हैं। तो मतलब इज्जत जो रिस्पेक्ट जो मिलनी चाहिए थी, जिस तरीके से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो सारी चीजें अभी तक तो मिल रही है और ये चीज देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि अभी तक किसी से तू तड़ाक नहीं हुई है। तू तड़ाक क्या मतलब, कोई आमने सामने तो नहीं बोला है। नीचे बेसमेंट में जो लोग थे भाई, इन लोगों का समझ में नहीं आता ये लोग किस पलड़े पर चढ़े होते हैं। इन लोगों के दिमाग होता है कि काम नहीं करता, मतलब समझ में नहीं आता। इन लोगों से जो ऊपर रोलर्स वाले से जब तू तड़ाक हो रही थी तो उन लोगों को ये लोग उल्टा सीधा बोले, वो लोग इनको उल्टा सीधा बोले। जहाँ के पावर स्टार चुप थे, कुछ नहीं बोले किसी को भी नहीं। हालांकि ये लोग तुम लोग करके बोल रहे थे, जो नीचे वर्कर्स थे। जब तुम लोग में पावर स्टार भी आता है, लेकिन फिर भी वो जवाब नहीं दिए, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे स्टैंडर्ड नहीं है कि इन लोगों को हम जवाब दें। लेकिन लास्ट में मुझे कुछ ऐसी लाइनें सुनाई दी जहां पर वो ये बोल रहे हैं कि ये पावर स्टार जो पवन सिंह है यार, उनको तो घर चला जाना चाहिए था। वो फालतू काहे बैठे हैं, जब शांत बैठे हैं, सब मुंह पे हाथ रख के बैठे हैं, क्या मतलब उनका रहने और ना रहने का। ये लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं। मतलब सोचो कि जो इनको उल्टा सीधा बोल रहा है तो वहां पर भी इनको टिप्पणी करनी है, जो लोग शांत बैठा है उनसे भी इन लोगों को दिक्कत है। ये लोग चाहते आखिर क्या है। लेकिन कोई बात नहीं, जिस तरीके से अभी कमेंटमेंट चल रही है चलेगी आगे तक। पर आज का एपिसोड बहुत अच्छा रहा है और पावर स्टार खुद भी अपनी इज्जत को बचाते हुए नजर आते हैं। कई जगह पर मैंने ऐसा नोटिस किया है कि वो चुप रहते हैं जिस तरीके से, वो भी उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है। और जो सीनियर है उसको कम बोलना भी चाहिए। तो जितने भी लोग हैं, चाहे जितने भी लोग हैं, मतलब जो चाहे जितना बड़ा आर्टिस्ट हो, चाहे जितना बड़ा कोई इन्फ्लुएंसर हो, वहां पर हर कोई पावर स्टार का बात मानता है और सामने किसी की हैसियत नहीं है उनको तू तड़ा कर दे। अभी तक तो हमने ऐसा नोटिस नहीं किया कि कहीं पर सामने कुछ ऐसा हुआ हो। लेकिन वो बोलते हैं कि भाई, कुछ लोग कह रहे थे आप बहुत शांत, शांत नहीं है ये सब जो लोग कर रहे हैं ना, ये सब कुछ नहीं है हमारे आगे। ठीक है, हम बोलेंगे तो जान जाओ फिर क्या हो जाएगी। तो ये अलग मिजाज में है, पर इनको बोलने का मौका मिलेगा तो ये बोलेंगे। पर वो चीज देखा जाता है, मुझे नहीं लगता कि वो उतने एक्सपर्ट तरीके से कोई कैसे उल्टा सीधा बोल रहा है तो ये उल्टा सीधा बोल रहे हैं। क्योंकि अंग्रेजी लोग ज्यादा जानते हैं, इसलिए वो सोचते हैं भाई हम यहाँ शांत रहना है हमारे लिए ज्यादा उचित होगा। एपिसोड आज का अच्छा लगा और पावर स्टार का पावर देखने के बाद और ज्यादा अच्छा लग रहा है। और कल को उनको जो है वो स्लेटी कलर की कोई एक ड्रेस पहन करके कल उनको बीच की जगह मिल गई है। कल का जो एपिसोड आएगा उसमें पावर स्टार पवन सिंह बीच में नजर आएंगे। मतलब वो लोग सॉरी भी बोले, वो लोग उस तरीके का काम भी कर रहे हैं और पावर स्टार ने जो बोला उसका अनुसरण भी करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब दबदबा है पावर स्टार का। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट में दाग दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।